हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो आपने हेडिंग पढ़ी है थंबनेल पे, अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन। आपकी अगर मैस्कुलिन अभी साइलेंट जोन में जा रहे हैं या घोस्ट कर रहे हैं आपको, या आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या वो बिल्कुल वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। उनकी जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे बनाऊंगी। जैसे कि आपको पता था कि मैं बाहर थी, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो बहुत सारी बातें जो मुझे करने को थी आई विल कवर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज के दिन में तो मैं ये कवर नहीं कर पाऊँगी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की जो फ्रिक्वेंसी है, बट हाँ, बेसिकली आपको इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या जानना ज़रूरी है, मैं ये कवर करूँगी इस वीडियो में। फिर आपका 6 को फुल मून भी है, तो एनर्जीज़ डेफिनेटली थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं। तो हम आज और कल में पार्ट 1 पार्ट 2 में इस वीडियो को कवर करेंगे, सारी बातें करेंगे जो कि अभी स्किप हो गई थी, रह गई थी क्योंकि मैं बाहर गई थी। बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल आज का, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ये आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ये जो 2023 है, ये जो साल है, ये केतु एनर्जी का साल है, ठीक है। एनर्जी दैट यू नीड टू लेट गो, दैट इज एसेंशियल टू लेट गो। तो इस वक्त सबसे पहले, जब ऐसे कि मैंने आपको लास्ट ईयर दिसंबर में लास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों को गाइड किया था कि भाई अगर नेगेटिविटी लगती है तो आपको बिल्कुल भी लो वाइब में नहीं जाना है, एनर्जीज मैनिपुलेटिंग रहेंगी। मैंने काफ़ी गाइड किया था आपको। तो जब भी, क्यों मैंने गाइड किया था, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त, टाइम ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिक्वेंसी। आपके डीएम की भी जो एनर्जी है ना, वो जो लोअर फ्रिक्वेंसी है, लोअर फ्रिक्वेंसी से आपके डीएम शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। जब भी शिफ्टिंग होती है, जब भी अपग्रेडेशन होता है, इट इज़ समवेयर एनर्जीज मैनिपुलेटिव होती हैं। हम भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं, हम भी उस करंट एनर्जी से ट्यून नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एज ए समझ लीजिए कि जैसे कि आप ग्राउंड से अगर आप हिल स्टेशन में जाते हो, दोनों तरफ का जो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। और जहाँ आप या किसी नए शहर में जाते हो तो वहाँ का माहौल अलग होता है। आपको कुछ दिन रह के अपने को ट्यून करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और आप फिर एडजस्ट हो जाते हो। तो जब भी कोई अपग्रेडेशन होता है, कोई भी असेंशन होता है, इन द बिगिनिंग हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। और आप एक न्यू केतु एनर्जी में एंटर किए हो, एक नए पोर्टल में आपने न्यू ईयर के पोर्टल में एंटर किया है। आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी, आप जिस भी लेवल पे हो वहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी एक्सटेंड हो रही है। तो इस वक्त आपको कुछ भी अजीब लगना, कुछ भी मैनिपुलेटिव लगना, या जैसे कि कल मुझे नीला का अर्जेंट सेशन आया था। नीला राइट नाउ इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनिन। वो बहुत ही अच्छा इनर वर्क करके बिल्कुल हाई लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है, बट फिर भी उन्होंने कल अर्जेंट सेशन मुझसे बुक करवाया। एंड शी वॉज थिंकिंग कि वाई आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। शी आस्क्ड मी कि मेरी एनर्जी बैलेंस क्यों नहीं है, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उनको गाइड किया कि इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। आपको लिटिल डिस्कम्फर्ट लगता है क्योंकि आप अपग्रेड हो रहे हो, ठीक है। तो जब आप अपग्रेड होते हो, आपके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग्स होती रहती हैं, एंड इट्स अ टाइम कि आप बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो आपको सेंसेशंस होते हैं, अजीब अजीब सा लगता है, बुरा बुरा सा लगता है, ख़राब सा लगता है, समझ में नहीं आ रहा है वाई आई एम फीलिंग रेस्टलेस, वाई आई एम फीलिंग टायर्ड, ब्रेथलेसनेस क्यों हो रही है, कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्यों रोने का मन कर रहा है, क्यों पर्च करने का मन कर रहा है, ठीक है।
टॉक्सिसिटी आपके जब आप ट्रांसमिशन के फेज में होते हो, जबकि प्रोसेसिंग्स अंदर होती रहती हैं, आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज होती रहती है, एक क्लियरेंस चलती रहती है, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रही है उस नए एनवायरनमेंट में सेटल आउट होने की, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू टेक रेस्ट। तो जिन लोगों को सेंसेशंस हो रहे थे, बहुत लोग के मैसेज मुझे मेरे पास आए, आप पैनिक में क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। उसको इट्स अ टाइम ऑफ टेकिंग रेस्ट। हम लोग को एक्चुअली कई जगह मिसगाइड किया जाता है कि इसकी एनर्जी है, डीएम की एनर्जी है, इसलिए आई नेवर वांट कि आप टैरोट में जाके अपने आप को मिसगाइड करो। हर एनर्जी डीएम की नहीं होती है, हर एनर्जी कलेक्टिव की नहीं होती है, ठीक है। जब भी कोई सेंसेशन होता है, सबसे पहला पॉइंट कि आपको पैनिक में नहीं जाना है, सेकंड उसको एक्सेप्ट करना है, थर्ड आपको रेस्ट करना है, आपको अपने आप को एकोमोडेट करना है उस एनर्जी में, रेस्ट करना है, प्रॉपर फूड लेना है, ऑरा क्लियर करना है, ठीक है, ऑरा लॉक करना है, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन करना है, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ये चीज़ आप लोग को प्लीज़ मैं अंडरलाइन करके बोल रही हूँ कि इसको मार्क करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। कभी भी कोई भी सेंसेशन होता है, पैनिक में नहीं जाना है, सबसे पहले काम रहना है। दैट इज द रीज़न कि मैं ये वीडियो को आज पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना रही हूँ, ठीक है। तो अब मेन अनदर थिंग कि कल फुल मून भी है, तो जो न्यू अवेकनिंग में आपको भी कुछ वियर्ड सा लग रहा है, आप नहीं जानते होगे कि फुल मून पे आपकी टॉक्सिसिटी ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। इट इज़ कमिंग ऑन सरफेस फॉर रिलीजिंग। तो ये सरफेस पे आ रही है, तो आपको भी यही फॉर्मूला अपनाना है कि आपको पैनिक में नहीं जाना है, आपको इनर वर्क करना है, सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है, अपने को काम डाउन करना है। फुल मून न्यू मून पे न्यू अवेकनिंग्स आप लोग मीचियोर ट्विन का मेडिटेशन मेरा यूज़ कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू आउट टू कनेक्ट विद योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि न्यू अवेकनिंग्स के भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोग नहीं जानते हो कि फुल मून न्यू मून पे आपकी सोल आपसे कनेक्ट होती है, मतलब आपका ट्विन फ्लेम आपसे सोल लेवल पे कनेक्ट होता है, एनर्जेटिकली कनेक्ट होता है। तो आप मीचियोर ट्विन फ्लेम का मेरा मेडिटेशन कर सकते हैं, या टेलीपैथी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दिस विल हेल्प यू आउट इस टाइम पे। और जो भी सेंसेशन आ रहा है, पर्जिंग हो रही है, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। उसको जो जितना आप पर्ज आउट हो गए, आप अपने टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहे हो, ठीक है। आप इनर वर्क करिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क करिए, और उस टाइम को जाने दीजिए। जो भी आपके लिए लेसन निकल के बाहर आ रहा है, दिस फुल मून न्यू मून इज़ लाइक टेस्ट, ठीक है। आपने महीने भर जो पढ़ाई करी है, उसका आपके फुल मून के वक्त आपका एक टेस्ट आता है, आपने क्या लेसन लर्न किया है, वो आपको लेसन लर्न करना है, एंड देन अपग्रेडेशन। फिर न्यू मून पे नया टॉपिक मिलता है। तो आप लोग समझ जाइए इस चीज़ को, बिल्कुल पैनिक में नहीं होना है। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ केतु एनर्जी के बारे में, एंड देन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के बारे में। तो केतु एनर्जी मतलब होता है एनर्जीज that are not serving you, you have to let go। तो ये जो बात है शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है केतु एनर्जी की फॉर द ट्विन फ्लेम्स, इज दैट कि अगर वो रिश्ते भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते की लाइफ में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर सम सच फ्रेंड्स, सच सोलमेट्स, या कुछ ऐसे आपके एक्स कि जिनको आप अपनी लाइफ से लेट गो नहीं कर पा रहे हो और वो आप कंटिन्यूसली ड्रेन कर रहे हैं, उनके कारण से आप अपनी जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आप मतलब आपके हाथ में नहीं है चीज़ें सिचुएशन को हैंडल करना, और आप अपनी जर्नी पे मतलब पीछे ही होते जा रहे हो, या आप बहुत ड्रेन हो रहे हो, यू नो। तो उन एनर्जीज को आपको स्टैंड लेना है कि लेट गो करना ही है। केतु एनर्जी का मतलब जैसे कि हम अगर कहें कि हमारे घर में कोई भी अननेसेसरी चीज़ हमारे घर में ऐसे पड़ी होती है जो मैं किसी काम की नहीं है, उसको हमें हटाना है। अननेसेसरी आपके घर में वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं, या कुछ कपड़े होते हैं, या हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो हटाना है, ठीक है। ये हमारे घर के वास्तु के लिए आपने सुना होगा। और उसी प्रकार से ट्विन फ्लेम्स में जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही है, वो लेट गो करना है।
जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे एक ऐसी पैनिक सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी रहेगी पैटर्न के फॉर्म में कि जब तक कि आप लेट गो नहीं कर लेते हैं आप आगे गो नहीं कर पाओगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, सिंपली आपको एक्सेप्ट, आप उस इंसान को जो आपको अब सर्व नहीं कर रहा है उसको फॉरगिव करना है, उसको गॉड ब्लेस बोलना है, उसको और गुड बाय बोलना है। आपको बाद में उसके संग ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा हैगा वो करना है, पर ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आपको उन एनर्जीज को गुड बाय करना है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है। एंड देन सरेंडर एंड पुल बैक योर एनर्जीज, जो आपने उनको अपनी एनर्जीज दी हैं वो सब आपको पुल बैक करनी है, ठीक है। और गॉड को सरेंडर करना है एंड रेस्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड, गॉड विल हैंडल, ठीक है। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सीधे बात करी डिवाइन मैस्कुलिन की। तो जो आपके मैस्कुलिन है उनकी इस वक्त जो वाइब्रेशंस हैं बहुत लो एनर्जी में है, क्योंकि वो भी पर्ज आउट कर रहे हैं अपने तरीके से, वो भी रिलीज कर रहे हैं अपनी लो वाइब्रेशन एनर्जी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है, ये लेट गो की जो एनर्जी है, ये जो केतु एनर्जी है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है। आप लोग को पता है कि हम जब भी कहते हैं कि यू शुड बी इन द हाई वाइब्रेशन, राइट, बट आपके अंदर टॉक्सिसिटी जब तक कि रिलीज नहीं होती है तो आप हाई वाइब में आ भी नहीं पाते हो कितना भी बोल दें। लेकिन जैसे जैसे आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज होती है, आप अगर टॉक्सिसिटी आपकी रिलीज नहीं हुई आपकी चक्रास से, अगर आपके टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हुए तो आपकी ना तो वाइब्रेशन हाई होएगी, ना आप अपर चक्रास में से ऑपरेट कर सकते हो, ना ही आपका डायमेंशन रेज होगा। ये बात तो आप जानते हो। तो आपको अगर अपर चक्रास से ऑपरेट करना है, आपको डायमेंशन रेज करना है, ठीक है, अगर डिवाइन यूनियन को प्राप्त करना तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की गंदगी को रिलीज करना है। तो जो ये जो शिफ्ट आया है, न्यू ईयर का जो पोर्टल है, ये शिफ्ट है, ये आपके डीएम की सारी नेगेटिव एनर्जी को अब शिफ्ट कर रहा है। दे आर ऑपरेटिंग विद सम सॉर्ट ऑफ शेम, सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट। बहुत ही जो भी उनके लो फ्रिक्वेंसी वो कैरी करते हैं, वो उस एनर्जी से वो इस वक्त डील कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दे वॉन्ट टू बी साइलेंट। अगर आपकी बातें हो रही थी या बीच में थोड़ा बहुत वो आ रहे थे, वॉटेवर, ये टाइम वो एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी अंदर की प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे आपको समझ में आता है कि समथिंग रेस्टलेस यू आर फीलिंग, समथिंग यू नो व्हाई आई एम फीलिंग पर्ज, व्हाई आई एम क्राइंग, क्या चल रहा है, क्यों हार्ट में सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट में सेंसेशन या सेकल में सेंसेशन उनके भी होता है, पर उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन इससे ज़्यादा उनको वियर्ड लगता है कि चीज़ें कुछ सिस्टमेटिक क्यों नहीं है, चीज़ें कुछ सेटल आउट क्यों नहीं है, या उनकी अपने पास की जो भी एक्शंस आपके साथ थे या उनकी लाइफ में की हुई हर गलतियों का उनको एक प्रकार से किसी भी फॉर्म में जो उनके टॉक्सिन्स थे, उनके हर डीएम के अलग अलग टॉक्सिन्स होते हैं, तो उनके अलग अलग जो भी उनके टॉक्सिन्स थे वो सब, मतलब समझ लीजिए कि अगर आपने साल भर इनर वर्क किया तो जो भी बचा कुचा था वो सब रिलीज होने का टाइम आपका भी है और उनका भी है। जो भी लेफ्ट ओवर, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में कहा था कि लेफ्ट ओवर्स के रिलीज होने का टाइम है ये, ठीक है। इसीलिए आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को सेंसेशन और ऐसा हुआ था। इसी सेंसेशन में हमारी डीएफ एक भूल कर गई। क्या भूल कर गई ये हम आगे सुनेंगे, क्योंकि वो सोल पर्पस करना चाहती हैं कि ये गलतियाँ जब भी सेंसेशन होता है आप कम से कम वो गलती ना करें जो हमारी डीएफ ने करी, क्योंकि वो गलती कर देने से हम और ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैंने इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कहा कि जब भी कोई सेंसेशन होता है तो पहले अपने को काम डाउन करिए, पैनिक मत करिए, ठीक है। तो अभी आपके डीएम अगर साइलेंट हो गए हैं, एकदम से बात नहीं कर रहे हैं या आपको रिप्लाई नहीं करे, तो आप घबराइए मत, उनको सेल्फ एनालिसिस करने दीजिए, उनको समझने दीजिए, उनकी प्रोसेसिंग्स चल रही हैं, ठीक है। ना आपको उनको ज़्यादा इंटेंसिटी देना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, अपनी ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करनी है, अपनी ग्राउंडेडनेस को प्रैक्टिस करिए कि हम और कैसे प्योर हो सकें, ठीक है। अपना इनर वर्क करिए। चलिए आगे हम उस डीएफ को सुनना चाहते हैं, वो आप लोग ये सिमिलर मिस्टेक ना करो, इसलिए उन्होंने सोल पर्पस किया है।
कुछ छोटा सा ही 5 मिनट का उनका ये कुछ शब्द है, सुनिए और उनको ब्लेसिंग दीजिए कि उनकी जर्नी जल्दी से कंप्लीट हो सके। अपना ध्यान रखिए। हेलो माय सोल फैमिली, आप सब कैसे हैं? आज मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाई है, जो कि एक तरीके की वार्निंग और गाइडेंस वीडियो है, ताकि जो मिस्टेक्स मैंने इन 2 वीक्स में करी और उनके थ्रू अपने आप को इतना लो वाइब्रेशन में कर लिया, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको हेल्प कर सकूँ और गाइड कर सकूँ। आजकल हम हर जगह सोशल मीडिया पर टैरो रीडिंग्स देखते हैं, नए नए टैरो कार्ड रीडर्स आ रहे हैं, हम रिलेशनशिप स्पेल्स देखते हैं, ट्विन फ्लेम स्पेल्स देखते हैं, कभी गाइडेंस के फॉर्म में, कभी DMDF रीडिंग्स होती हैं वहाँ पर, और हम उनको देखना शुरू कर सकते हैं होपिंग कि हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से मिल जाएं। तो मैंने भी ऐसा कुछ किया, वो भी उस टाइम जब हमारी एंजल माँ ने 2-3 वीडियोज़ अपलोड करे इन द एंड ऑफ दिसंबर एज वार्निंग्स, कि जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आने वाला था तब हम कैसे अपनी एनर्जीज़ को लो वाइब से बचाना चाहिए। पर मैंने अपनी ईगो माइंड को चूज़ किया और सोचा कि लेट्स गो फॉर अ टैरो रीडिंग, जहाँ आई वुड कम टू नो व्हाट्स माई डिवाइन मैस्कुलिन्स ओवरऑल एनर्जीज एंड व्हाट डज ही थिंक अबाउट मी। सो मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक कर ली। जैसे ही सेशन शुरू हुआ, मैंने अपने डिज़ायर्ड क्वेश्चंस पूछे और आगे से मुझे क्या जवाब मिला? आपका DM तो बहुत नार्सिसिस्ट है और वो अच्छा इंसान है ही नहीं बिल्कुल भी, और आप पता नहीं उसके साथ क्यों रह रहे हो। इनफैक्ट मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन एक थर्ड पार्टी में है और वो उसके साथ मैरिज की भी प्लान कर सकता है फ्यूचर में, जो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो कोई आपका ट्विन फ्लेम नहीं है और ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और ऐसा कहकर रीडिंग ख़त्म हुई। उस टाइम तो मैं नॉर्मल थी, बट विद टाइम मैंने ऐसी नेगेटिविटी, ऐसा ट्रिगर और हेल्पलेसनेस कभी नहीं फील की थी। एंड माई हार्ट सेंटर बिकेम सो हैवी कि मुझे अपने आप को नॉर्मल करना आ ही नहीं रहा था। एंड नेक्स्ट डे मैंने मैम से सेशन लिया और उन्होंने मुझे नॉर्मल करने की कोशिश करी, बट आई वॉज स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम माई ईगो मैट्रिक्स माइंड, और मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही नहीं रही थी। मैम ने मुझे दिसंबर एंडिंग की वीडियो के बारे में रिमाइंड करवाया कि कैसे रिपोर्ट कार्ड आने के टाइम हम पर साइकिक अटैक्स हो सकते हैं और हम अपने काउंटर पार्ट के एंटी हो सकते हैं, बिकॉज लो वाइब्रेशनल एनर्जीज उस टाइम यही चाहती होंगी हमसे, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैम की गाइडेंस ना लेकर मैंने अपना लॉजिकल माइंड यूज़ किया और अच्छी खासी चीज़ ख़राब कर दी। मैंने अपनी ही गलती से अपने आप को उस पोजीशन में डाल दिया जहाँ पे मैं ट्राई कर कर भी अपने आप को हाई वाइब्रेशन में नहीं ला पा रही थी, और ये सब गलती मेरी थी, सब में गलती मेरी थी। ये जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज होती है ना, वो हमसे यही तो चाहती हैं कि हम अपने सोल पर्पस और अनकंडीशनल लव को छोड़कर अपने काउंटर पार्ट से इतना दूर हो जाएं, इतना नफरत करें उनसे कि हम ये जर्नी छोड़ दें। मैंने तो जर्नी क्विट नहीं करी, ना ही सोचा कि मुझे जर्नी क्विट करनी है, पर हाँ, मैंने जो भी अपना 2022 में डिलीजेंटली और डेलिकेटली इनर वर्क किया, और गेस व्हाट, मैंने उन दिनों बिल्कुल भी इनर वर्क करना छोड़ दिया। मैं सिर्फ सोती थी, खाना पीना तो सब भूल गया, और अपने आप को इतना एनर्जेटिकली एलिवेट किया था मैंने, जो सेल्फ लव से, सेल्फ केयर से, इनर वर्क से, वो सारी एनर्जी 1 मिनट में मिट्टी में मिल गई। मैं अपने आप DM को चेज़ करना शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहा है, वो किसको फॉलो कर रहा है, और जो हम दोनों का 3rd डायमेंशन में और 5th डायमेंशन में यूनियन हुआ था, वो मुझे एनर्जेटिकली फील होना बंद हो गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने मैम से सेशन लिया फिर से, और उन्होंने मुझे इतना डांटा, और मैम ने मुझे जो कहा उसमें मेरा दिल और टूट गया। मैम के वर्ड्स थे कि आपका रिपोर्ट कार्ड यूनिवर्स देने वाला था एंड DM की अवेकनिंग शुरू होने वाली थी, बट आपने ये करके अपनी सारी जर्नी को डिले कर दिया।
एंड आई वॉज मोर हार्ट ब्रोकन, और मैं इतना और लो वाइब में चली गई। मैंने खुद की गलतियों से मैंने क्या क्या कर दिया, इतना लॉस कर दिया। और इनफैक्ट मैं और मेरा डिवाइन मैस्कुलिन इतने बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे ना, हम लोग घूमने जाते थे साथ में, हम लोग ट्रिप्स पे जाते थे। मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया इतना स्मूथ होने के बाद, और अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। फिर मैंने मैम से कॉन्टीन्यूसली 3 डेज सेशन लिया, और थर्ड डे जाके आई फेल्ट अ लॉट बेटर। और मैम ने मुझे समझाया कि हम अगर ये रीडिंग्स या स्पेल करवाते हैं तो हम उन हीलर्स की एनर्जीज अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कभी कभी वो हीलर्स अवेकन नहीं होते हैं, वो लो वाइब्रेशन में होते हैं, तो वो एज एनर्जी वैम्पायर्स बन के हमारी सारी एनर्जी सक कर लेते हैं। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर मैंने मैम से पूछा कि मेरा सोल पर्पस क्या है मैम, अगर मैं ये गलतियाँ कर रही हूँ तो मुझे अपना सोल पर्पस कैसे पता लगेगा। और मैम ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप इसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ और वॉर्न करो कि जो मेरी सोल फैमिली में अगर कोई भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है जो ये गलती कर रहा है वो ना करे, मैं उनको रोकूं इस वीडियो के थ्रू। और मैं मैम की हेल्प के लिए, इनफाइनाइट हेल्प के लिए थैंक यू बोलती हूँ माँ को। उन्होंने मुझे बचा लिया, मेरा 2023 उन्होंने बचा लिया। और मैंने जितने भी मेस, ब्लॉकेजेस या और कर्मास क्रिएट करने थे उन सब ने मैम ने रोक दिया उसी पॉइंट पर। और मैम आपने मुझे जो भी गाइडेंस दी है मैं उसको अच्छे से फॉलो करूँगी, और अपना सारा टाइम और एनर्जी अपने आप में फोकस करूँगी, और अपने आप को इतना एलिवेट करूँगी कि कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी या मेरा माइंड कभी भी मुझे मैनिपुलेट ना कर सके। और मेरा मैसेज मेरी सोल फैमिली के लिए यही है कि आपको जब भी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आए माइंड में या हेल्प चाहिए हो तो इसके आंसर्स बाहर मत ढूंढिए। कोई रीडिंग, कोई स्पेल आपको आंसर्स नहीं दे सकेगा। हेल्प होगी बट कुछ टाइम के लिए हेल्प होगी, 1 मंथ के लिए, उसके बाद आप क्या करोगे। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी सारी जो फेमिनाइंस है, मैस्कुलाइंस हैं, वो सारी की सारी हेल्प हमारी एंजल माँ से लें। वो हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट हैं, उनकी गाइडेंस हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर माई सोल फैमिली। थैंक यू सो मच।